जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके इस ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपसे बढ़कर गुरु इस पृथ्वी पर पहले कभी ना आया था, ना आएगा। आप हमारी माँ के रूप में आके हमारे अंदर समस्त बुराई को दूर करके आत्म साक्षात्कार प्रदान की है माँ। आप हम सारे विश्व की सभी सहजी को निर्विचारिता स्थिति प्रदान करके ध्यान में उतारिए माँ। इसके लिए हम आपसे जन्म जन्मांतर ऋणी रहेंगी माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आज के दिन आप हमारे सहस्त्रार पर आके ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की उंगली के ऊपर
चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीन मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सात चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ।
फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। संपूर्ण चित्त राइट विशुद्धि पर गणेश अथर्वशीर्ष से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए, समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को
फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ। शास्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, हो गया, यही रहता है कि इस वक्त तो मजे में है और वही वक्त सबसे बड़ा है। इसी तरह से मनुष्य वर्तमान में आ सकता है। मैं का छूटना बहुत जरूरी है, मेरा छूटना बहुत जरूरी है, इस ममत्व को छोड़ना बहुत जरूरी है। और जब ये ममत्व छूट जाता है तब एक बड़ा आंदोलन आपके अंदर हो जाता है और उस आंदोलन से ही आप अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। और वही शक्ति जो है कार्यान्वित होती है और वही सामूहिकता में एक बड़ा भारी कार्य करने वाली है और सारे संसार का उद्धार भी उसी शक्ति के द्वारा हो सकता है। ऐसे जितने भी बूंद हैं उनको अब सागर बनने की जरूरत है। एक नया दौर शुरू हो रहा है, सहयोग में भी एक नया दौर आज शुरू हो रहा है। मैं कहूँ कलकत्ते में भी शुरू हो रहा है, हर जगह शुरू हो गया है। वो ये दौर है कि अब हम एक बड़े ही आंदोलन में आ गए जहां हमें अपने प्रश्न नहीं रह गए। अब हमारे लिए हमारे अपने प्रश्न नहीं रह गए पर सबके प्रश्न हमारे प्रश्न हो, सारे संसार के प्रश्न हमारे हो। और इसके लिए एक प्रगल्भता चाहिए, एक बड़प्पन चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए जिससे कि आप सारे प्रश्नों को ठीक से देख सकें और उसका हल दे सकें। अब इसकी जिम्मेदारी सब आप लोगों पर है, आप लोगों पर है। ये समझ लीजिए कि सारे सहयोगियों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। यही नहीं कि आप खुद सहयोग से लाभ उठाएं, उसका फायदा उठाएं, उसमें रजें, उसमें मजाक करें, ये सिर्फ नहीं है। इसमें यह है कि यही सब कुछ है, ये सबके घर घर में पहुंचना है और सबको ये आनंद देना है। और अगर ये कार्य करते वक्त आप लोगों ने किसी तरह से कमजोरी दिखाई या किसी तरह से ढिलाई की तो आप इसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे और ये बात बहुत गलत हो जाएगी। इसलिए सहयोग में पनपे हुए लोगों को चाहिए वृक्ष की तरह खड़े हो जाए। और मुझे आशा है कि अगले साल तक बहुत बड़ा कार्य यहाँ कलकत्ते में होने वाला है। मुझे सारे हिंदुस्तान में कलकत्ते से सबसे ज्यादा आशा है। यो तो मैं बता नहीं सकती आज, लेकिन एक दिन जरूर बताऊंगी कि इसलिए मैं इस कलकत्ते को बहुत बड़ी भारी चीज समझती हूँ और ये जानती हूँ कि इसी कलकत्ते में सारे हिंदुस्तान का मर्म फंसा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि आप लोग खड़े हो जाएं और इस कलकत्ते की जो पार्श्वभूमि उसे समझते हुए आप आगे हो बढ़े और अपनी प्रगति करें, औरों की प्रगति करें और एक अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाए। जब भी आपके अंदर विचार है कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा घर ऐसा, कोई भी मेरा विचार है, उसको कहना तुम दूर रहो, अब मेरे व्यक्तित्व में बैठती है। मेरा व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और इस व्यक्तित्व में ये सब चीजें बैठती नहीं, इसको छोड़ो, इसमें कुछ रखा नहीं। और तभी आप वो विशाल हो जाएंगे। और ऐसे विशाल लोगों की इस नए आंदोलन में जरूरत है और इसकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। आशा है ये साल आप सबको बड़ा मुबारक हो और एक विशेष साल है ये। और इस साल में मैं चाहती हूँ
कि इस कलकत्ते में ही बहुत से लोग सहयोग में आएंगे, उनको संभालिए, वो संभाल करके प्यार से, आदर से समझा करके। कभी कभी आक्रामक होते हैं, कभी कभी गलत बातें भी कहते हैं। एक तो यहाँ हर एक आदमी दीक्षित है, ये बड़ा प्रश्न है कि सब दीक्षित है, इसीलिए किसी जाल में फंसे। रशिया में सबसे अच्छी बात ये थी कि ना उनको धर्म, ना उनको कोई गुरु, ना उनके कोई दीक्षित, नहीं कुछ नहीं, सब एकदम जिसको कहते हैं कि क्लीन प्लेट होती है, उस तरह के लोग थे। तो बहुत आसान था सबको पार करा। यहाँ तो ये कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मैं इस गुरु का हूँ, मैं उस गुरु का हूँ, आप अपने नहीं हैं। और इसलिए बहुत समझा बुझा के बात करनी चाहिए। फिर यहाँ और भी बीमारियां बहुत सारी, दर्शन, गुरु के दर्शन करने जाना। गुरु दर्शन की बात तो मेरे समझ में नहीं आती है। गुरु का काम दर्शन देना नहीं, उसके लिए तो अवतरण वगैरह है, अपनी मंदिरों में जाके दर्शन करें। गुरु का काम है बोध कर, लोगों में जागृति कर। जब तक वो कोई ज्ञान ही नहीं देते तो वो गुरु कैसे बने? गुरु का मतलब है ज्ञान देने वाले। जो ज्ञान नहीं देते, ऐसे कि दर्शन, उसने मुझे दीक्षित कर दिया, उसने मुझे दीक्षित कर दिया। यहाँ तो सभी दीक्षित लोग हैं और कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान माने आपके नसों में आप जाने कि ये चैतन्य क्या, ये जब तक नहीं दिया तब तक इस उस चीज में फंस जाना भी एक तरह से अपने को नष्ट करना। आप लोग सब बहुत बड़े साधक थे और आपने प्राप्त कर दिया, और इसी प्रकार अनेक लोगों को भी आप इसका वरदान दें और उनको सुखी करें। हमारे अंदर जो कुछ भी त्रुटियां हैं वो हमारी अपनी है, वैयक्तिक भी है, व्यष्टि में भी, समष्टि में भी है, सामूहिक में भी सबकी कुछ कमियां हैं। उन सब कमियों को देखना चाहिए। और बड़ा आश्चर्य मुझे होता है कि सहयोग में आने के बाद अगर कोई ईसाई होगा तो ईसाई धर्म के सब बताएगा क्या क्या गड़बड़ है। ईसाई धर्म में बहुत हंसेगा, अरे भाई इस ईसाई धर्म में तो हमने ये किया, हमने वो किया, इतने धंधे किए, कुछ फायदा नहीं, इतना रुपया दिया पोप को, इतना ये किया, कुछ हमको फायदा नहीं हुआ, और ऐसे ही सब पागल चले जा रहे हैं ईसाई धर्म के पीछे। फिर अगर आप मुसलमान से पूछिए तो वो भी बताया। कल ही एक मुसलमान साहब से ईरान से आए थे, तो वो बता रहा था तमाशे सारे, कि मुसलमानों ने क्या क्या तमाशे करे हुए हैं और कितनी आफतें करी हैं, इसका कोई फायदा नहीं, हज पे गए, ये किया वो किया, सब कमर्शलाइज्ड है। फिर आप किसी हिंदू से पूछिए तो वो भी यही बताएगा कि अरे मंदिरों में गए, कहीं हिमालय में गए, कहाँ कहाँ घूमे, इतना फिरे, कुछ नहीं मिला। ऐसे जैनियों से पूछे तो वो बताएंगे, हर एक आदमी से पूछे तो बताएगा कि भाई इतने चक्कर काटे किसी काम पे। तो ये क्या मतलब है माँ? तो ये है कि ये मनुष्य ने बनाए हुए धर्म है। जो बड़े बड़े हो गए लोग जिन्होंने ये धर्म बनाए थे वो नहीं रह गए। अब आप लोगों को जो धर्म बनाना है वो असलियत का धर्म है, उसमें नकलियत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं, मनुष्य ने अगर धर्म बना लिया तो गलत होना ही हुआ, क्योंकि मनुष्य को अभी परमात्मा का संबंध ही नहीं हुआ। तो उन्होंने इन अच्छे भले धर्मों को ही गलत रास्ते पर डाल दिया। लेकिन अब आप लोगों को जो धर्म बनाना है, जो विश्व धर्म बनाना है, उस धर्म में किसी भी तरह की ऐसी मनुष्य की जो गलतियां होनी आ रही है, क्योंकि ये दैवी है और आप लोग ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। तो ईमानदारी के साथ इसको ऐसा बनाना चाहिए कि जो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध धर्म होना चाहिए, और अंदरूनी धर्म हो, बाह्याचार नहीं हो, उसमें कोई ऐसी बातें नहीं। तो इसी प्रकार हर आदमी जब देखेगा कि हमने इसमें जो पाया है ये सत्य पाया, और फिर सबसे बड़ी कमाल ये हो जाएगी कि आप जानेंगे कि जिस धर्म को हम कहते थे हम इस धर्म के, उस धर्म का सत्य तो हमने यही पाया और उसमें नहीं पाया, वो मनुष्य का बनाया था। और ये जो है हमारे अंदर जागृत हो गया ये धर्म। क्योंकि एक बात है, आप किसी भी धर्म का पालन करें, बाह्य के मनुष्य के बनाए हुए किसी भी धर्म का पालन करें, आप कोई सा भी पाप कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं। आप किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, आप किसी का सत्यानाश कर सकते हैं, किसी का घर लूट सकते हैं, चाहे जो चाहे पाप कर्म आप कर सकते हैं। लेकिन सहयोग में आने के बाद आप वाकई में धार्मिक ही हो जाते हैं, क्योंकि आप करिए, आप सबका भला ही कर सकते हैं, किसी का बुरा नहीं। मतलब धर्म आपके अंदर जागरूक होगा। पर जो लोग नए आते हैं उनके साथ चर्चा करते वक्त बहुत संभल के बात करना, क्योंकि हो सकता है कि उनको इसमें महसूस हो कि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। तो इसको बहुत संभाल करके उनको समझाना है कि धर्म हमारे अंदर जागरूक होना चाहिए,
जब तक हमारे अंदर जागरूक नहीं होगा तब तक इन्होंने जो कहा हुआ है वो हमारे अंदर कैसे, जैसे यीशु मसीह ने कुछ कहा वो जब तक हमारे अंदर नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा कि दाउ शाल्ट नॉट हैव अडल्टरस आइज, तुम्हारी आंख निरंजन होनी चाहिए। कितने ईसाइयों की नाक निरंजन है, किसी की नहीं। इसी प्रकार हर एक बड़े महानुभावों ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन वो सब होता ही नहीं, उससे उल्टे ही बात हो रही। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई गलत रास्ता पकड़ गए, लेकिन किसी को कुछ कहने की बात नहीं। सारे समझते हुए, उसको जानते हुए धीरे धीरे, क्योंकि ये अंधेरे से प्रकाश में आ रहे हैं, जो अंधेरे में खड़े हैं उनसे कोई सी बात कहने से वो मानने वाले नहीं। इसीलिए धीरे धीरे समझाते हुए उनको अनुभव पहले दे दो, अनुभव देते हुए उन्हें इस गलत फहमी से निकाल लेना और ला करके और उनको वाकई में धर्म में स्थित करना पड़ेगा। धर्म धारे की धर्म, धर्म की जो धारणा है वो उनके अंदर होना चाहिए। जब तक वो धारणा नहीं होती, सिर्फ बाह्य से धर्म कर्म होते रहते हैं, तो एक बिल्कुल बेकार अपनी शक्ति को व्यय करना है, बेकार का कोई अर्थ नहीं। और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये धर्म वर्म सब पाखंड है, भगवान सब झूठ है। सो बात नहीं, सब सत्य है, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलने वालों को ही वो मिल सकता है। और जो जो जिस जगह से भी आ जाए उन सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि वाकई वो सत्य को खोज रहे हैं। हालांकि वो सोचते हैं कि यही ठीक है, पर वो अंदर से जानते हैं इससे भी परे कोई चीज है जिससे प्रकाश मिलने वाला है। इसलिए एक तरह से आपने ये प्राप्त कर लिया कि हमें ज्योत मिल गई। अब ज्योत का कार्य क्या होता है? ज्योत जब तक जली नहीं तब तक सब काम होता है कि इसको सफाई करो, इसको ये करो, ठीक करो। जब जल गई उसका कार्य होता है प्रकाश से। तो अब आपका कार्य क्या है कि सबको आप प्रकाश दें। जिस प्रकाश को आपने प्राप्त किया वही आपको सबको देना चाहिए, और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कि छोटे बच्चे बड़े आत्मविश्वासी होते हैं और उनका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त होता है कि वो किसी परवाह नहीं करते। उनको जो ठीक लगता है वो कहते हैं यही ठीक बात है, यही मैं करूँगा। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब जरूर दिमाग में और चीजें भरी रहती हैं, वो निकलना मुश्किल होता है और से संस्कार बहुत सारे होते हैं। तो सिर्फ ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें एक बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, एक प्रगल्भता के साथ, जिसको मैच्योरिटी होनी चाहिए, इससे बड़प्पन लेकर सबके साथ व्यवहार करें। बड़प्पन लेकर ये नहीं होना चाहिए कि हम ये ऐसे सोचें कि हमें इन्हें ठीक करना है, लेकिन एक बड़प्पन के नाते, एक पिता माता की दृष्टि से समझ लीजिए, आपको सबसे बातचीत करनी चाहिए और प्यार दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये प्यार ही की शक्ति है और इसी को प्राप्त करना है। आप सबको अनंत आशीर्वाद। शक्ति की पूजा, आज तक आदिशक्ति की पूजा हुई नहीं, तो कलकत्ते में सोच रहे हैं कि आज आदिशक्ति की पूजा की जाए। अब आदिशक्ति के बारे में थोड़ा सा बताना होगा कि आदिशक्ति से ही सारी शक्तियां निकली हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती, जो तीनों शक्तियां हैं आदिशक्ति से ही निकली हैं और फिर उन्हीं में समाहित होती हैं। आदिशक्ति के सिवाय ये कार्य हो नहीं सकता। ये कार्य सिर्फ आदिशक्ति ही कर सकती है, कारण सारे चक्रों में उनका प्रभुत्व है और वही है कि जो हर तरह के चक्रों के आपसी संबंध को संभालती है, जैसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जैसे कहना चाहिए, उसको वो संभालती है। और इतना ही नहीं, वो हर सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जानती है। जैसे कि आप कोई से भी अवतरण को देखें, बहुत महत्वपूर्ण है और अपने हर एक प्रगति पर, या कहना चाहिए कि हमारे जो उत्थान हुआ है, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ, उसके हर एक सीढ़ी पर माइलस्टोन बने खड़े हुए, लेकिन सबका एक प्रकार का कार्य।
सबका एक एक प्रकार का कार्य था। जैसे देवी का कार्य था दुष्टों का संहार करना, और जो भक्त थे उनको बचा लोग हो गए। इसलिए श्री राम ने लीला रचाई, श्री कृष्ण ने लीला रचाई। ये लीला है, ये सब लीला है, इसमें इतनी गंभीरता की कोई बात ही नहीं। ये लीला है, ये सब लीला, इसीलिए लीलाधर संसार में आए। उन्होंने उन पर जो थी श्री राम ने जो नींव डाली थी उस पर उन्होंने ये बड़ी सुंदर से एक रचना की कि माधुर्य को लेकर के मनुष्य, मधुरता, उनकी मधुरता से ही उन्होंने सबको जीता था। और दूसरा ये कि वो उनको जो टेढ़ी खीर थी जो खीर थी उसको निकाल नहीं सकते, तो कहते थे कि पूरी टेढ़ी करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने थोड़ा सा शौर्य कर्म किया, ऐसे कहना चाहिए, या ऐसा कर्म किया कि जिससे हमारी जो भ्रांतियां दूर, विशेष करके कोई सी भी बात सीधे नहीं थी, गोल घुमा करके। और ये कृष्ण कार्य सारा ऐसा ही माना जाता है कि कृष्ण का कार्य जरा सा गोल घुमा करके, थोड़ी सी मिठास डाल करके, और वो किस तरह से अपनी चीज को कह देते। एक बड़ा ही सुंदर सा उनका अवतरण रहा। और उसके बाद में और भी महावीर जी और बुद्ध वगैरह जो है, इनका भी बड़ा गंभीर अवतरण रहा, और बड़े गंभीरता से इन्होंने आत्मदर्शन की बात करी और सम्यक दर्शन की बात करी। जो सहयोग में हम लोग सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, वही सम्यक ज्ञान की बात उन्होंने करी। पर सब बड़ी गंभीर चीजें हो गई, और सर्वसाधारण लोग इसकी ओर नहीं आए। जो आए सो बेकार ही गंभीरता के इसमें चले गए। फिर वो और भी उन्होंने जैसे मॉनेस्ट्रीज बनवा ली, बुद्ध की मॉनेस्ट्रीज हैं, ये है वो है, और जो अपना रोज का जीवन है उसको उन्होंने बड़ा ही क्लिष्ट और बड़ा ही कठिन बना दिया। लोगों का ही करना हुआ, ऐसे तो कोई न बुद्ध ने कहा था न महावीर जी ने कहा, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से इसको क्लिष्ट बना दिया। और वो क्लिष्ट बना करके जो करना था वो न करके, उन्होंने तो सबने मनन ही करने को कहा था, लेकिन फिर इन्होंने बस स्तूप बनाने शुरू करे, इन्होंने मंदिर बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से ये चीजें सब बदलती। अब मानव जाति में जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक उसका ज्यादा देर तक सीधा चलना नहीं होता। ईसा मसीह के बाद भी नास्तिक लोग आए, जिन्होंने जो आप ही जैसे समझना चाहिए जिन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद जो लोग आए वो सब सर्वसाधारण लोग आए। तो उन्होंने फिर ये पॉल के कहने से जो कुछ भी धर्म की रचना करी, उसकी वजह से सारी गड़बड़ियां। इस प्रकार हर एक धर्म में इस तरह से गड़बड़ियां होती गई, और इसलिए आप देखते हैं कि धर्म जो है बड़ा कठिन और बहुत ही अगम सा बन, और लोग सोचने लगे कि इससे अच्छा ये है कि बस आप भजन गाओ या कुछ गाना करो, मंदिर में जाके दर्शन करो, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ होने वाला नहीं। और यहाँ तक कि आजकल के आधुनिक काल के बहुत से लोगों ने भी कुंडलिनी के बारे में गलत सलत लिख दिया। अब प्रश्न ये था कि मनुष्य को इस तरह से ये बताया जाए कि परमात्मा है और सत्य है, वो आत्मा स्वरूप है, इसलिए फिर आदिशक्ति का अवतरण जरूरी है। आदिशक्ति ही ये कार्य कर सकती है, क्योंकि वो सारे चक्रों को जानती है, सारे चक्रों का कार्य जानती है, और वो मानव जाति में आकर मानव जाति जैसे ही बन करके उसको मानवीय अवतरण लेना, इससे वो समझे कि इनके अंदर क्या क्या दोष है, और फिर वो दोष निकालने के लिए क्या करना चाहिए। कुंडलिनी का जागरण इन दोषों के रहते हुए भी कैसे हो जाए, कैसे ब्रह्म नाड़ी में से ही कुंडलिनी को अंदर से थोड़े प्रकाश में देखे, देखते देखते स्वयं ही समझ जाए, फिर उसको अपने ही और दृष्टि करके देख करके वो उसको ये शक्ति आ जाए कि वो उसे ठीक कर। ये कार्य ऐसा था कि इसमें सभी देवी देवताओं का, सभी अवतरणों का और सभी महान पुरुषों का, सबका ही आना जरूरी था। उसी शरीर में धारणा कर करके और इस संसार में अवतरण आना जरूरी, और इसीलिए अवतरण हुआ है कि सारे संसार का उत्थान होना है। जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, इसने ये सारा संसार रचा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये संसार मनुष्य के हाथों बर्बाद हो, और इसलिए ये कार्य अत्यंत विशाल है। इसमें ये नहीं कि हम कहें कि अच्छा चलो सुदर्शन चक्र लेके सबकी गर्दनें काट के फिरो, या ये नहीं हो सकता कि आप क्रॉस पे चढ़ जाए, या ये नहीं हो सकता कि हम मनन पे बातें करके चले जाएं,
इस पर मनुष्य को गढ़ना होगा, बनाना होगा, काफी मेहनत का काम है। और ये सिर्फ माँ ही कर सकती, माँ की ही शक्ति है जो इसे कर सकती। और उसमें वो अगर प्यार और वो अगर सहनशीलता और वो सूझबूझ न हो तो वो कर ही नहीं सकती। इसलिए इस अवतरण की बड़ी महत्ता है। और आज ऐसा कुछ मौका आया कि पूर्णिमा का दिन है, और इसलिए बेहतर है कि आप आज आदिशक्ति का ही वर्ण करें। और इसको पाने पर फिर और कुछ कहने की तो बात ही नहीं, फिर सब कुछ हो ही जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आदिशक्ति की जो महामाया स्वरूपिणी प्रकृति है, उसमें एक बड़ा भारी कारण कि अगर वो महामाया न हो तो आप उसको कभी जान ही नहीं सकते। वास्तविक में ऐसा है कि जब तक महामाया स्वरूप है तभी तक आप मेरे नजदीक आ सकते हैं, नहीं तो आ नहीं सकते। आप उससे भाग कर हो जाए। आप सोचेंगे कि ये तो शक्ति, इसके पास कैसे जाए, इनके पैर कैसे छुए, इसे बात कैसे करें। तो ये महामाया स्वरूप लेने से ही ये चीज बहुत सौम्य हो गई है। और इस सौम्यता के कारण ही आज हम लोग सब एक हो गए हैं। और ये भी बहुत जरूरी था, इस महामाया स्वरूप में ही हम रहें और आप लोग इसे प्राप्त करते रहें और खो न जाए। क्योंकि जिन्होंने प्राप्त किया वो समुद्र में खो गए। जैसे कि कबीर ने कहा, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, सो खोने की बात नहीं, आप सबको जागरूक रहना है और सबको देना है। मैं आपको खोने ही नहीं दूंगी। इस आनंद में पूरी तरह से विभोर होके कोई नहीं खो सकता। इस आनंद को बांटे बगैर आपको चैन ही नहीं आने दूंगी। इस तरह की चीज होगी तभी आप लोग समझेंगे कि आपको क्या कार्य करना है। तो आपका भी कार्य साधु संतों से एक तरह से अधिक है कि साधु संतों ने किसी को रियलाइजेशन नहीं दिया, हाँ उनको उपदेश दिए, उनको समझाया। आपका कार्य है कि आप सबको रियलाइजेशन दें और उनको आत्म साक्षात्कारी बनाए और सारे संसार का इस तरह से आप उत्थान प्राप्त करें। मैंने बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य कार्य, और इस कार्य के लिए आदिशक्ति का आना जरूरी था। और उस आदिशक्ति के आगमन से ये कार्य शुरू हो गया है और बहुत अच्छे से हो रहा है। आशा है आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत से आप फोटो, ऐसे फोटो आ रहे हैं जो आपको हम भेज देंगे। मेरे पूरे सहस्त्रार का भी पूरा कमल, उसका फोटो आ गया है, वो भी आप लोगों के पास आ जाएंगे, उसे देखिए। पर ये जो दूसरे लोग हैं इनको दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होगा, और उसमें भी निकमेक निकालेंगे। आप लोग जरूर इसे देखिए और समझिए ये भी कार्य जो हो रहा है, ये भी ये परम चैतन्य पूरी तरह से न जाने कितने तरह के फोटो बनाएंगे। और एक साधारण कैमरा, इसमें की कोई विशेष शक्ति नहीं है, उससे ये इस तरह के फोटो आ रहे हैं। और अगर इतना प्रकाश मेरे सर में दिखाई है तो वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देता, सिर्फ वो कैमरा में क्यों आता, ये भी समझने की बात है। आप लोगों के लिए तो मैं महामाया ही हूँ, पर कैमरा के लिए शायद नहीं। वो लोग मुझे पहचानते हैं, कैमरा के अंदर की जो अणुरेणु है वो मुझे जानते हैं, तो वो बराबर चीज को पकड़े हुए हैं। आपको ये कहना है कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है। इस जड़ वस्तुओं को स्वतंत्रता नहीं, वो तो परमात्मा के ही आज्ञा से चलते हैं। और पशुओं को भी नहीं है, वो भी उन्हीं की आज्ञा में रहते हैं, लेकिन आपको स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसीलिए महामाया स्वरूप है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी स्वतंत्रता में ये न लगे कि ये कौन होती है, ये कौन है। तो आप ही जैसे हम हैं, बिल्कुल हर तरह से, और पूरी तरह से आप देखिएगा कि हमें कोई ऐसी विशेष बात आप नहीं पाइएगा। सर्वसाधारण आप ही लोगों जैसे हमारा सारा व्यवहार है। और आज के दिन बड़ा अच्छा है कि आज आदिशक्ति का ही हमने
सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई।
म ध प म ग म ग प म ग रे प म ग रे सा नि सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे प म ग रे प म ग रे प म ग रे सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।